डाटा एलिमेंट है उसका कौन सा रैपर क्लास रहता है, जैसे कि आपका आईडी का बुलियन, बुलियन है प्रिमिटिव डाटा टाइप, रैपर क्लास है बुलियन। रैपर क्लास क्या है ना, जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, बट जावा इज नॉट ए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। मतलब जावा में कुछ डेटा है जो क्लास के मदद से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो प्रोग्राम अपना डेटा को क्लास के मदद से रिप्रेजेंट करता है, क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से रिप्रेजेंट करता है, उसको फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है। तो यहाँ पर बुलियन का है बुलियन क्लासेस, क्यार का है कैरेक्टर, बाइट का हो गया बाइट, शॉर्ट का हो गया शॉर्ट, आईएनटी का हो गया इंटीजर, लॉन्ग का लॉन्ग, फ्लोट का फ्लोट, ये सब रैपर क्लासेस है। हाँ हाँ, इसका जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है जो। हाँ, तो डबल का डबल कैपिटल, ये है डाटा टाइप प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट। ये हो गया आपका रैपर क्लास। ओके, प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को लेकर रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो फीचर होता है उसको बोला जाता है बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग इज द फीचर when you convert the primitive data element into the form of a wrapper class object। रैपर क्लास ऑब्जेक्ट से फिर से प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए इसको बोला जाएगा ऑन बॉक्सिंग। ओके, बॉक्सिंग का मतलब है प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को रैपर क्लास में कन्वर्ट करना है। अनबॉक्सिंग का मतलब क्या है, रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको बोला जाएगा अनबॉक्सिंग। ओके, नहीं नहीं नहीं, फ्लोट का फ्लोट, डबल का डबल, फ्लोट का डेसिमल। हाँ, तो ज्यादातर हम लिखेंगे डबल। क्या होता है, हम जब डाटा टाइप लेंगे तो डबल में लेंगे, लेकिन फ्लोट में लेने से आपको एक लिखना पड़ेगा। तो आपको डबल डबल लेना है, जब आप डाटा टाइप लोगे डबल लेना। ओके, राइट। हाँ, ये बोला पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट बताया आपको, इसके जस्ट आगे बढ़े। क्या है? हाँ,
नहीं रैपर कर दिया, रैपर ऑब्जेक्ट क्रिएट रैपर क्लास मैं तो नहीं पढ़ाई है क्लास क्रिएट कोई पाया होता है ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करता है आपने पूछना क्लास उसके बाद देखिए प्रोग्राम कैसे होगा उसका रैपर क्लास का अभी बताएंगे। अभी आपको पता चल गया कौन सा डाटा टाइप का कौन सा रैपर क्लास है। अभी रैपर क्लास के अंदर आता है। Java programming language provide wrapper class to manipulate the primitive data element as object. जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप है उसको ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेशन करेगा, उसके लिए आप यूज करेंगे रैपर क्लास यूज करेंगे। प्रिमिटिव जो डाटा एलिमेंट है मतलब जो INT है, स्ट्रिंग बी, ये सब है प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट, इसको हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट में क्यों मैनिपुलेशन करेंगे? ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेशन इसलिए करेंगे अगर हम डेटा कोई भी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वेरिएबल का डेटा वो एक जगह पर फिक्स रहता है। वो वैल्यू को लेकर अगर आप दूसरा एप्लीकेशन में अगर रिट्राइव करना चाहोगे तो वहां पर रिट्राइव नहीं हो पाएगा। उसके लिए रेफरेंस चाहिए, तो उसका रेफरेंस कैसे होगा? ये जो रैपर क्लास में स्टोर करेंगे। अच्छा, जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट जो है उसमें जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वो रहेगा, लेकिन आप वो जो एप्लीकेशन वो जो डेटा को अगर एवरी एप्लीकेशन में आप यूज करना चाहोगे तो रैपर क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो रैपर क्लास ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, जैसे कि आप यूज करते हो लॉगिन हुई थी फेसबुक, लॉगिन हुई थी जीमेल, ओके, तो ये क्या होगा, जीमेल का क्रेडेंशियल आप फेसबुक में यूज कर रहे हो, जीमेल का क्रेडेंशियल आप ट्विटर में यूज कर रहे हो, आपको नया लॉगिन नहीं करना पड़ता। मतलब एक एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन आप दूसरा एप्लीकेशन में यूज करोगे। ये क्या होगा ना, अगर आप रेफरेंस में स्टोर करोगे तो आप दूसरा एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हो। और वेरिएबल क्या होगा ना, पर्टिकुलर क्लास के अंदर रहेगा, पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर रहेगा। जब आप कोई भी पेज बना रहे हो एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन का आप मल्टीपल पेज बनाते हो, तो जब आप मल्टीपल पेज बनाते हो एक पेज के लिए वेरिएबल में अगर डाटा स्टोर करोगे वही पेज में आपका डेटा रहेगा। सपोज मान लो आप एक ऑनलाइन एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें आपका 50 नंबर ऑफ पेजेस है, आपको 50 तो पेजेस है। आप जो एप्लीकेशन का काम क्या है, पहला पेज का डेटा लेगा, पहला पेज का डेटा सेकंड पेज में स्टोर करेगा, सेकंड पेज का डेटा थर्ड पेज में स्टोर करेगा, तो फर्स्ट पेज का डेटा कहां रहेगा? सेकंड पेज में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया तो नेक्स्ट पेज में चला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर दिया तो 2 का आंसर थर्ड में चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर दिया वो थर्ड पेज में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जब इस तरह से एग्जाम देकर देकर अगर आप 49 पेज में आते हो और 50 में जाते हो तो आप 48 एग्जाम का जो आंसर है 50 पेज में अवेलेबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ 49 का आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारा डाटा को कैसे रिट्राइव करेगा? अगर हम रेफरेंस में स्टोर करेंगे तभी जाकर वैल्यू आपका रिट्राइव होगा 50 पेज तक। तो ऑब्जेक्ट के मदद से ही आप डाटा को पास कर सकते हो। समझ में आया? सपोज ये क्या है, मतलब मैं यहाँ पर नॉक करूंगा, यहाँ नॉक किया, यहाँ पर साउंड आया, ये जो नॉक लास्ट पेज में जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर जो नॉक, अगर मैं यहाँ पर नॉक करूंगा, ऐसा कुछ कनेक्शन अगर होगा
यहाँ पर अगर सपोज कोई वाइब्रेटर और कोई तार अगर लगा दूंगा तो यहाँ पर जो नॉकिंग का जो वाइब्रेशन है यहाँ पर जाएगा, वो दूसरे को कहेगा, फिर लास्ट में जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा किसी रूम में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। ये रेफरेंस मतलब हुआ कहाँ पर, यहाँ पर गया, कहाँ पर लास्ट रूम में गया। लेकिन अभी जो अगर कुछ भी चीज करूंगा यहाँ पर आएगा, मतलब इस पेज में आएगा, दूसरा पेज में जाएगा, तीसरा पेज में जाएगा क्या, और तीसरा रूम में जाएगा नहीं जाएगा, वो है वेरिएबल। लेकिन रेफरेंस में अगर हम स्टोर करेंगे, यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ, लास्ट पेज में जाएगा, वो है रेफरेंस। मैंने यहाँ पर ये किया तो एक रूम वाला पूछेगा अरे क्या हुआ ना, यहाँ पर कुछ धक्का लगा, हाँ तो यहाँ पर जो हड़बड़ी मचा सेकंड पेज में वहां पर, तो वो रूम वाला कहे अरे क्या हुआ इतना बात कर, नहीं वहां पर कुछ धक्का लगा, हाँ धक्का लगा, अरे क्या बोले धक्का लगा ना, पहला रूम में कुछ धक्का लगा। तो देखो यहां से बात ट्रांसफर होकर लास्ट रूम तक चला गया, लेकिन इवेंट कहां पर हुआ, यहाँ पर हुआ। समझ में आया? तो रेफरेंस में स्टोर करने से हमारा बेनिफिट इस तरह से है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज provide a wrapper class to manipulate the primitive data element as object. Each Java primitive data type has corresponding wrapper class in it. int का इंटीजर रहेगा, फ्लोट का फ्लोट रहेगा, डबल का डबल रहेगा। तो देखो यहाँ पर जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट है int pint is equal to 420। अच्छा ये जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट है अगर हम इसको रैपर क्लास में स्टोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा क्या ना, बॉक्सिंग। इसको बोला जाएगा बॉक्सिंग। अगेन प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को लेकर अगर जो ऑब्जेक्ट को लेकर अगर प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में हम स्टोर करेंगे इसको बोला जाएगा अनबॉक्सिंग। ओके प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट pint is equal to 420, इसको लेकर मैंने कैसे स्टोर किया, इंटीजर wint is equal to न्यू इंटीजर pint, मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये जो वेरिएबल का डाटा wint में स्टोर किया, इसको बोला जाएगा बॉक्सिंग। ये ऑब्जेक्ट को लेकर अगेन प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में स्टोर किया उसको बोला जाएगा अनबॉक्सिंग। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट को बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग बोला जाता है और ये रैपर क्लास बोला जाता है। तो पहले हेडिंग दो व्हाट इज रैपर क्लास, पहला लाइन लिखो, और ये वाला बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। पहले रैपर क्लास लिखो फर्स्ट लाइन। Now here we convert the primitive data element into the object. Okay, we convert the primitive data element into the form of object without wrapper class. यहाँ पर कोई न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया, डायरेक्टली मैंने पास कर दिया pint is equals to wint without using a new keyword. We convert the primitive data element or manipulate the primitive data element into the form of object. इसको बोला जाएगा ऑटो बॉक्सिंग। फिर ऑब्जेक्ट को अगेन प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोला जाएगा ऑटो अनबॉक्सिंग। जो बोला जाएगा ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग। तो वेपर क्लास के अंदर ही आएगा। हाँ, converting primitive data element into the form of object is called the auto boxing, and object to primitive data element is called the auto unboxing. तो सेम डिफरेंस होंगे बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। वो न्यू कीवर्ड यहाँ पर यूज किया, न्यू मतलब मेमोरी एलोकेट किए, वहां पर मेमोरी एलोकेट नहीं किया। अगर आप न्यू यूज कर रहे हो तो उसका मतलब है आप नया मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर मैं नया मेमोरी क्रिएट नहीं किया। मेमोरी में पहले था वही बन गया, हाँ इसमें पहले था वेरिएबल वही बन जाएगा ऑब्जेक्ट। हाँ नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब वेरिएबल का डाटा को लेकर ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। ओके तो फर्स्ट टाइम न्यू वही बना नहीं, एक अलग मेमोरी बना उसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं बना, उसके लिए बना। उसके लिए बना। हाँ सब मुझे फर्स्ट लाइन हो, ये हो गया आपका प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट में स्टोर किया लेकिन न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, डायरेक्टली स्टोर किया, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑटो बॉक्सिंग बोला जाएगा। समझ में आया? लिखो ये 3 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो।
नहीं, ये जो रेड कलर INT इंटीजर I इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए। मतलब यहाँ पर जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट है a इज इक्वल टू 20, ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, I में कन्वर्ट हुआ। INT a is equals to 20, integer I is equals to integer dot value of a. Now it is converted, primitive data element is converted to the object. Okay, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ वैल्यू ऑफ मेथड के मदद से। अभी ऑटो बॉक्सिंग में क्या हुआ ना, यहाँ पर कोई मेथड यूज नहीं किया, तो डायरेक्टली मैंने ये वैल्यू को लेकर जे में स्टोर किया, ये वैल्यू लेकर जे में स्टोर किया। तो ए वैल्यू यहाँ पर प्रिंट किया, आई और जे वैल्यू, ये सारा वैल्यू यहाँ पर शो। ओके, इंटीजर I ये है प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट, इसको वैल्यू ऑफ मेथड के मदद से ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, फिर ये जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को लेकर फिर जे में स्टोर किया। तो यहाँ पर एक ही साथ सारा वैल्यू दिखाया, ए का वैल्यू 20 दिखाया, आई का वैल्यू 20 दिखाया, जे का वैल्यू 20। ओके, लिखो क्योंकि मेथड चेक कर सकते टाइप क्या है किसका, इंटीजर, सब इंटीजर टाइप। हाँ क्लास में दिखाएगा टाइप नहीं, वो इंटीजर टाइप। क्लास में जब दिन की डायरेक्टिव कॉपी बनाया गया है ये हो गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, public class wrapper class example 2, integer a is equal to new integer 3. Now we convert this integer value means wrapper class object into the primitive data element. Okay, तो इसको बोला जाएगा अनबॉक्सिंग, इसको बोला जाएगा।
इसको बोला जाएगा बॉक्सिंग, इसको बोला जाएगा ऑन बॉक्सिंग, ठीक है, राइट। हम्म हम्म क्या है, क्या है? हाँ, थ्री थ्री हम लिए, मतलब ये दूसरा तरीका है। हाँ, आईएनटी वैल्यू, तो वहां पर वैल्यू ऑफ यूज किया जाता है, यहाँ पर आईएनटी वैल्यू यूज किया जाएगा। हो गया? हम्म तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में अपर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, एडवांस क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब कम पड़ेगा। कास्टिंग के बाद इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस क्लासेस मिल जाएगा।
तो मुझे बताया मतलब जावा में मल्टी लेवल क्यों नहीं होता है? मल्टीपल नहीं होते, इंटरफेस पढ़ेंगे, इंटरफेस कल का क्लास होने से। प्लस कहाँ यूज करेंगे? एडवांस में हाँ, इसका यूज कहाँ? इसका यूज ये एडवांस जावा में आपको मिलेगा। हाँ, उसमें ज्यादातर यूज एडवांस जावा में होता है। व्यापक इसका एग्जाम्पल को वही दिखा है, लेकिन जब आप बड़ा बड़ा एप्लीकेशन बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओगे, तभी इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि आप यूजर जेडीबीसी चैप्टर में पढ़े, जब हम यूजर से डाटा लेंगे उसको फिर कन्वर्सन करेंगे।